नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है सर्गी लावरोव, वो भारत के दौरे पर आए हुए थे। अप्रैल 5 और अप्रैल 6 को इनका भारत का दौरा चला और ये दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे मैं समझता हूं कुल मिला के 3 कारण हैं। सबसे पहले कारण को समझ लीजिए। पहला कारण तो ये था कि 2020 में जो इंडिया और रशिया के बीच में एनुअल समिट होता है दोनों देशों के हेड्स के बीच में, वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और यहां पर ये लग रहा था कि ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज हर बार इंडिया और रशिया का ये समिट होता ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण मैं समझता हूं वो ये है कि इंडिया और रशिया बहुत ही बेहतरीन पार्टनर्स हैं, स्पेशली अगर हम डिफेंस के सेक्टर में बात करते हैं। और ये केवल आज की कहानी नहीं है, आज से कई साल पहले की। इनफैक्ट लगभग हम ये कह सकते हैं कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से रशिया के साथ हमारे डिफेंस रिलेशंस काफी ज्यादा बेहतरीन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण वो ये पर्टिकुलर विजिट के अंदर छुपा हुआ है। इस पर्टिकुलर विजिट में जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 3-4 चीजों को लेकर इंडिया को क्लैरिटी दे दी है, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहली क्लैरिटी दी है रिगार्डिंग चाइना, कि क्या रशिया और चाइना का कोई मिलिट्री अलायंस तो नहीं बन रहा। उसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी दी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, और साथ ही में इन्होंने इंडिया से भी कुछ क्लैरिटी मांगी है, जो कि इंडिया ने ऑब्वियसली इनको प्रोवाइड करी है रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक। तो इसीलिए, क्योंकि इसने बहुत सारी कंटेम्प्रेरी चीजों की बात हुई है इस विजिट में, इसीलिए हम इसका यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। जानेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई है, की टेकअवेज क्या है मेरे साथ। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं आज की डेट से। यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लॉन्च किए गए बैच कोर्सेज को मिस आउट कर रहे हैं। इसमें आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जिसमें कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 16 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है। सेम अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 28 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। इसमें अगर आप मेरे वाला कोड यूज करेंगे अनि यूपीएससी, तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल हो सकता है। ये वाला जो ऑफर है दोनों ही प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के ऊपर लागू होता है। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ रहता है और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाता रहता है। इसमें आप ऑप्शनल के कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और इसमें आप ऑप्शनल को कंबाइन भी कर सकते हैं जीएस कोर्स के साथ। वहां पर भी आपको ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो केवल और केवल 88,705 में आता है। ऑफलाइन कोचिंग के संदर्भ में ये वाली कॉस्ट आई थिंक बहुत ही कम है। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं इसमें। राइट, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, अप्रैल 5-6 की ये विजिट थी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर कमिंग टू इंडिया टू डिस्कस मिलिट्री ट्रेड, अफगानिस्तान एंड अदर इश्यूज। ये चीजें पहले ही पब्लिक कर दी गई थी और आप यहां पे देख सकते हैं रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है रशिया की, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस फोटो को शेयर भी किया। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है ड्रूजबा दोस्ती। ड्रूजबा बेसिकली रशिया में ही, रशियन में इनफैक्ट दोस्ती को कहा जाता है। और ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ये समिट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कारण आपको बता चुका हूं, 2020 की जो इंडिया रशिया एनुअल समिट थी वो कैंसिल हुई थी। इनफैक्ट कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि ये वाली जो समिट कैंसिल हुई थी बिकॉज मॉस्को उस टाइम पे इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं था कि भारत कितनी तेजी से क्वाड में एक बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहा है। हालांकि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस चीज को क्लियर किया कि असल में इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। समिट के पीछे कैंसिल होने का कारण था कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से दोनों देशों के जो हेड्स थे वो मिलने में ज्यादा हम सेफ नहीं समझ रहे थे, इसलिए उनकी मीटिंग नहीं करवाई गई थी। केवल इतना ही नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं कि एमईए का जो ये रीजन था वो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन अगर आप देखें कई सारे साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आ चुके थे इंडिया और रशिया के बीच में। जो साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट थे वो आपके सामने हैं। मॉस्को सबसे ज्यादा चिंतित इस चीज को लेकर था कि इंडिया के जो डिफेंस के टाइज हैं वो अमेरिका के साथ काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको मालूम होगा पिछले साल हमने अमेरिका के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था बेका के नाम से। वहीं न्यू दिल्ली इस चीज को लेकर बहुत चिंतित था कि मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो टाइज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनके बीच की जो नजदीकियां हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। और सबसे ज्यादा चिंता नई दिल्ली को इस चीज की थी कि जो साइनो रशिया मिलिट्री अलायंस है कहीं वैसा कुछ ना बन जाए जिसके चलते एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री अलायंस एशिया के अंदर भी बन सकता है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, ये वाली विजिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट थैंकफुली जो विजिट का आउटकम निकल कर आया है ये बहुत ही बेहतरीन है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया रशिया रिलेशनशिप डज नॉट चेंज विद वर्ल्ड फ्लक्चुएशंस, ये वाला स्टेटमेंट रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के द्वारा दिया गया है।
इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया है कि दुनिया भर में भले फ्लक्चुएशंस होती रहें, लेकिन हम दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो नहीं बदलेंगे। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो बातचीत रही थी नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट बातचीत इनकी रही थी। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि आने वाले समय में भारत और रशिया एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर ये साइन हो जाता है, मैं समझता हूं दुनिया भर का ये शायद सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा आफ्टर द अग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, या फिर यूएसए एंड मेक्सिको जो अग्रीमेंट है, उसके बाद ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत का किसी देश के साथ हो सकता है। बट ये केवल अभी बातचीत हुई है, इसको लेके कोई बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी गई है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाली जो है हेडलाइन है वो ये है कि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस का एंगेजमेंट है वो वैसे भी बहुत ज्यादा है, और ये वाली विजिट में रशिया ने इस चीज को और सपोर्ट किया है कि हम भारत में आके और मिलिट्री इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि इवन दो कई बार यूएसए ने भारत से ये कहा है कि आपको रशिया से ज्यादा वेपन सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने बार बार इस चीज को कंटिन्यू किया तो हम आपके ऊपर काटसा के तहत सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूएस और उसके बावजूद भी इंडिया और रशिया की जो एंगेजमेंट है, मिलिट्री एंगेजमेंट है, डिफेंस सेक्टर में जो एंगेजमेंट है वो कम नहीं हुई है। ये काफी बेहतरीन बात मैं मानूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये हम यूएसए को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए बेहतरीन बोल रहा हूं क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इस चीज को इंपॉर्टेंस देती है कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो हर कंट्री के साथ इंडिपेंडेंट है। हमें इस चीज से मतलब नहीं कि यूएसए और रशिया दोस्त हैं या दुश्मन है, हमें केवल इस चीज से मतलब है कि हमारे संबंध रशिया के साथ और हमारे संबंध यूएसए के साथ सही रहने चाहिए। और ये चीज यहां पर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यही कहा गया है, द टू कंट्रीज रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन विद मॉस्को, saying the discussions are underway to manufacture additional Russian military equipment in India under the Make in India initiative। इसमें देखिए फायदा हमारे दोनों देशों के आपसी संबंध को भी है, और साथ ही में जो हमारा भारत का मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव है इसको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। नाउ एक चीज जो कि मैं समझता हूं जो कि यहां पर शायद फाइनल हो सकती थी लेकिन नहीं फाइनल हुई, वो थी S-400 का जो वेपन सिस्टम है, जो मिसाइल सिस्टम जिसको लेकर काफी लंबे टाइम से बातचीत चल रही है इंडिया और रशिया में। उस चीज को लेकर कोई फाइनल टाइमलाइन, कोई फाइनल डिलीवरी टाइमलाइन अभी भी सामने नहीं आई है। इनफैक्ट इस चीज को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि S-400 सिस्टम को लेकर पूरी कहानी क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई, और यह भी बातचीत काफी प्रोडक्टिव रही क्योंकि यहां पर दोनों ही देशों के मंत्रियों ने इस चीज को कहा कि हम दोनों की अप्रोच काफी सिमिलर है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट लावरोव ने काफी क्लियरली बोल दिया कि अगर हमें अफगानिस्तान में पीस चाहिए तो उसमें हमें सभी देशों को मिलाकर चलना होगा। और इनफैक्ट इंडिया भी इस चीज को लेकर काफी टाइम से कहता आ रहा है कि जब तक सभी के सभी स्टेक होल्डर्स, स्पेशली जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो पिक्चर में नहीं आएंगे तब तक अफगानिस्तान में सुख एंड शांति नहीं आ सकती है। इस चीज को लेकर दोनों मंत्रियों में अच्छी सहमति बनी, जो कि अगेन एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैरिटी रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक। इस चीज को लेकर रशिया काफी ज्यादा अप्रीहेंसिव था, काफी ज्यादा चिंतित था कि असल में इंडिया इंडो पैसिफिक को लेकर इतना ज्यादा अग्रसर क्यों हो रहा है। इस चीज में जयशंकर ने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि देखिए हमारा मुद्दा यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको कोई एंटी चाइना इनिशिएटिव बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम केवल इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी जरूरी है, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होने के लिए हम ये भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो सेंट्रलिटी मिलनी चाहिए वो एशियान के देशों को मिलनी चाहिए। तो ये क्लियरली हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने कन्वे कर दिया कि हमारा जो इंडो पैसिफिक का ओशंस इनिशिएटिव है उसका एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं एशियान की सेंट्रलिटी हो, और हम इस चीज में एशियान को सपोर्ट करना चाहते हैं। फाइनली रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डायरेक्टली पूछ लिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने कि साइनो रशियन मिलिट्री अलायंस की क्या स्थिति है, तो लावरोव ने बहुत ही क्लियरली जवाब दिया, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब है। लावरोव ने कह दिया कि जी नहीं, हम दोनों देशों के बीच में यानी कि चाइना और रशिया के बीच में कोई भी सैन्य गठबंधन नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इन्होंने अपने जवाब को और अच्छा बताया। इन्होंने कहा कि इवन दो इतिहास में हमारे जो संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, आज भी हमारे संबंध बहुत बेहतर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि हम आगे जाकर किसी भी प्रकार का कोई मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। आई थिंक ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इसके चलते भारत को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाइना से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली है। मैं समझता हूं इस पूरी विजिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आउटकम होने वाला है वो ये है
कि पुतिन की विजिट या पुतिन के साथ जो मुलाकात थी नरेंद्र मोदी की, जो कि पिछले साल नहीं हो पाई थी, वो अब फाइनली होने वाली है। और इनफैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर ने इस पूरी की पूरी जो विजिट थी सर्गी लैवरोव की, इसमें इन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई करवा लिया था कि पुतिन की विजिट कब होने वाली है एंड सो एवरीथिंग। तो ये सब चीजें भी क्लियर हुई हैं, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है इस पर्टिकुलर विजिट का। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत और रशिया के जो संबंध है, फिर भले वो कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, स्ट्रैटेजिक सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो या फिर इंटरनेशनल अरीना हो, वहां पे हमारे संबंध हमेशा बेहतर ही बने रहें। अकेडमी आपके लिए दो तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर आया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स आपको इसमें अपीयर करना है यूजिंग दिस कोड अनि यूपीएससी। ये वाला इनिशिएटिव है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसको कि हर रविवार आप 11 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें कि 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, और पॉपुलर डिमांड के ऊपर इस टेस्ट को हमने हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है, जिसको कि आप एवरीडे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज नया टेस्ट लाइव होता है 12:30 बजे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं अलग अलग दिनों के ऊपर। सेम कोड इस्तेमाल करके आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड